अजय त्रिवेदी, आपका श्री केमिकल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किए हैं कुछ टेक्निकल बातें, आज भी मैं एक अपने बहुत ही सक्सेसफुल प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूं। अगर आप मेरे कस्टमर हैं तो आप जानते होंगे हम लोग ब्लीचिंग इंडस्ट्री में ऑल ओवर इंडिया नंबर 1 है एट प्रेजेंट। और हम लोग कई डिफरेंट टाइप की ब्लीचेस बनाते हैं, जिसमें कई रेंज हैं, ऑक्सी क्लीन से लेके हमारे क्लींजर और बेसिको ब्लीच, कई सारे ब्रांड आते हैं। एक उसमें हमारा ब्रांड है बेसिको ब्लीच, जिसके बारे में आज आपको थोड़ा उसके टेक्निकल डाटा के बारे में डिस्क्राइब करना चाहते हैं। हालांकि बहुत सक्सेसफुल है, हम लोग ऑल ओवर इंडिया बेच रहे हैं, एट प्रेजेंटली भी बेच रहे हैं, और हम लोग करीब 12 से 15 कंट्रीज में इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। इसमें हमारी एशियन कंट्रीज काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज है, बाकी इसके अलावा कुछ साउथ अफ्रीकन कंट्रीज और इजिप्ट एंड ईरान वगैरह में भी अपना माल जाता है। तो इसके बारे में बताते हैं चलिए आपको। तो जनरली एक हम लोग साबुन लाइन में सर एक प्रॉब्लम होती है, जैसे हमारे कई क्लाइंट्स हैं, साबुन लाइन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो 2 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन फोमिंग, फेना कैसे बढ़ाना है, जिसके लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में उसके एक सजेशन आपको सजेस्ट किया है। दूसरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है क्लीनिंग, दाग धब्बे कैसे निकाले जाए, पाउडर में से कैसे क्लीनिंग हो, उसके स्टेन्स कैसे साफ हो। जनरल क्लीनिंग तो हमारा पाउडर करता ही है, तो उसके लिए अक्सर हमारे जो भी डिटर्जेंट पाउडर मैन्युफैक्चरर हैं या सोप मैन्युफैक्चरर हैं परेशान रहते हैं। उसके लिए कई सारी चीज़ें वो ट्रायल्स करते हैं, कई बार वो कॉस्टिक डालते हैं, कई बार वो मेटा डालते हैं, कई अदर्स की, कई बार केमिस्ट्री को सल्फेट डाल दो, सोडियम सोडा बाइकार्ब डाल दो, कई चीज़ें सजेस्ट करते रहते हैं, बट उनके रिजल्ट मिलते नहीं, क्योंकि वो चीज़ें वो स्टेन रिमूवर उस प्रॉपर वे में है ही नहीं। मैं अगर आपको बताना चाहूँ जैसे अपने नॉलेज के हिसाब से, तो मेरे हिसाब से बेसिकली पाउडर में, डिटर्जेंट पाउडर में सिर्फ 2 काइंड के क्लीनिंग एजेंट या स्टेन रिमूवर केमिकल्स यूज होते हैं या होने चाहिए, जिसमें एक है ब्लीचिंग एजेंट्स बट नॉट ब्लीचिंग एजेंट, ऑक्सीजन ब्लीचिंग एजेंट, और दूसरा है एंजाइम्स। तो इन दोनों का अगर कंपेरिजन करा जाए, एंजाइम्स वेरी गुड केमिकल है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, अच्छी चीज़ है, बट हम लोगों की जो पॉपुलर रेंज है, जैसे इंडिया की मार्केट अगर आप जानते हैं तो इंडिया के मार्केट में करीब 85% जो मार्केट शेयर है वो पॉपुलर रेंज के पास है। पॉपुलर रेंज मीन्स हो गया घड़ी, व्हील, या जो भी एक 40 से लेके 60 रुपए किलो के बीच में जो पाउडर बिकते हैं उसको हम पॉपुलर रेंज बोलते हैं। 15% में कई नीचे वाले भी हैं और फिर हाई रेंज वाले भी हैं। एंजाइम्स क्या हैं? एंजाइम्स बेसिकली कैटलिस्ट होते हैं, और एक एंजाइम एक ही गंदगी को ही सिर्फ साफ करता है। जैसे जस्ट लाइक लाइपेज एंजाइम सिर्फ ऑयल पे काम करेगा, प्रोटीज एंजाइम सिर्फ प्रोटीन पे काम करेगा, एमाइलेज सिर्फ स्टार्च पे करेगा, सेलुलोज सिर्फ सेलुलोज पे करेगा। तो इनकी वर्किंग एरिया बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होता है, वर्किंग प्रॉपर्टी इनकी बहुत सोफिस्टिकेटेड है। दूसरा हाईली कॉस्टेड है, कॉस्टली केमिकल है, जस्ट लाइक कि लाइपेज एंजाइम जो है करीब 500-600 रुपये किलो आता है, प्रोटीएस 250 से 300 रुपये किलो आता है, सेलुलोज एंजाइम 1000 से 12 रुपये किलो आता है। दूसरी इनकी डोजिंग, हम लोग तो 200 ग्राम में तीनों मिला के ही डाल के काम चला लेते हैं कि हो गया होगा, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, लेकिन होता नहीं। एक्चुअली में इनकी डोजिंग जो है पर एंजाइम, हर एक एंजाइम 200 से 500 ग्राम तक इस्तेमाल होना चाहिए पर 100 kg, 0.2 से 0.5 इन पर 100 kg बोथ काइंड ऑफ एंजाइम्स। लाइपेज 400 ग्राम तो प्रोटीज भी 400 ग्राम, देन वो काम करना शुरू करता है। तो आई थिंक कि प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन ये हाई रेंज के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है। हाई रेंज में जब आप सर्फ एक्सेल या एरियल टाइप के प्रोडक्ट बनाएं तो उसमें आप डालें, बजट भी मिलता है और इनके जो यूजेज हैं, परफॉर्मेंस है, वो भी निकल के आती हैं। दूसरी चीज आते हैं कि ये पॉपुलर रेंज में क्या डालें। पॉपुलर रेंज के लिए सबसे बेस्ट आइटम है ब्लीचिंग एजेंट, ऑक्सीजन ब्लीचिंग एजेंट। ऑक्सीजन ब्लीचिंग एजेंट्स के नाम जानते सभी हैं कि ऑक्सीजन ब्लीच डालनी है, लेकिन कई बार लोग इसकी जगह पे कई अदर्स ब्लीचेस भी ट्राई कर लेते हैं, जो कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कभी मत करें, क्योंकि वो आपके कस्टमर के और आपके प्रोडक्ट साथ में बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। जस्ट लाइक क्लोरीन ब्लीचेस, सोडियम हाइपोक्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या कई तरीके का और भी। तो ये ब्लीचेस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कभी इस्तेमाल कीजिए कि इनके बहुत सारे डैमेज हैं। सबसे पहली बात तो आपके कस्टमर के कपड़े, उनके सारे कलर को फेड कर देता है। आपके पाउडर की जो परफ्यूम है या आपके पाउडर का जो स्ट्रक्चर है उसको डैमेज करता है। और बदबू, क्लोरीन ब्लीच अगर आप डाल रहे हैं तो आपके पाउडर से बदबू की जगह बहुत अच्छी खासी बैड स्मेल आती है। सो जनरली होता क्या है सर, आप हम लोग क्या है ऑक्सीजन ब्लीच ढूंढने निकलते हैं, वो मिलती नहीं है। क्लोरीन ब्लीचेस ऑल अवेलेबल है, ऑल, कोई भी आप केमिस्ट की दुकान पे जाएंगे ब्लीच बोलेंगे, ऑक्सीजन ब्लीच, क्लोरीन ब्लीच आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो आपको अगर इस्तेमाल करनी है पाउडर में स्टेन रिमूवर केमिकल के रूप में, तो आपको सिर्फ ऑक्सीजन ब्लीच ही प्रेफर करनी है। वी आर ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग सेम काइंड ऑफ वन ऑफ प्रोडक्ट इज सोडियम परकार्बोनेट जो हम बनाते हैं। ऑक्सीजन ब्लीच, हाँ मैं भी बताना चाहूँगा, ऑक्सीजन ब्लीच सिर्फ 2 प्रकार की आती है, सोडियम परकार्बोनेट एंड सोडियम परबोरेट। एक और भी है फोटो ब्लीच बोलते हैं जिसे, और 4-5 हज़ार रुपये किलो वो भी आती है, कुछ लोग वो भी इस्तेमाल करते हैं, बट वाइडली जो यूज होती है सोडियम परकार्बोनेट।
जिसका हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, ये बेसिको ब्लीच के नाम से। ये बेसिको ब्लीच के नाम से हम ये प्रोडक्ट मार्केट में हम लोग निकालते हैं। ये इसका इस्तेमाल कीजिए। ऑक्सीजन ब्लीच की अगर आपको इस्तेमाल करना है, स्टेन रिमूवर आपको पाउडर में डालना है तो अब एक क्वेश्चन ये भी राइज होता है कि आप ही का क्यों नहीं, या और कहाँ मिलती है। तो इंडिया में मैन्युफैक्चर तो हम लोग हैं सिंगल जो इसको बना रहे हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे चाइनीज माल भी अवेलेबल है। चाइना का भी काफ़ी सोडियम परकार्बोनेट यहाँ पे मार्केट में आता है। लेकिन उसमें सर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या कि चाइना की आप जैसे ऑलरेडी जानते हैं कि क्वालिटी का स्टैंडर्ड कोई नहीं है। मैंने आता जितने सैंपल चाइना के ट्रायल किए हैं, किसी में भी 9% सुपर ऑक्सीजन नहीं आती। हमारे माल में आपको हम 12% to 13% गारंटेड ऑक्सीजन ब्लीच ऑक्सीजन परसेंटेज की गारंटी देते हैं। साथ में हमारे माल में 0.1% भी क्लोरीन नहीं है। कई बार कस्टमर से बोला कि आप एक क्लोरीन तो इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैं उनको चैलेंज देता हूँ कि आप हमारे माल में 0.1% भी क्लोरीन निकाल के दिखा दें तो मैं आपको मान लूँगा। तो अब अगर हम चाइना से कंपेरिजन करें हमारे प्रोडक्ट, तो एक बात मैं आपके माइंड जरूर डालना चाहता हूँ। चाइना नो डाउट वो हमसे करीब 5 से 10 रुपये सस्ते आते हैं। जो अभी हमारे रेट्स हैं उससे वो 5 से 10 रुपये चाइनीज आपको इजीली सस्ते अवेलेबल हो जाते हैं, बट एक तो उनके अंदर क्वालिटी नहीं। दूसरी मेन बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सोडियम परकार्बोनेट होता है, ऑक्सीजन ब्लीच जिसे हम बोलते हैं, एक्टिव ऑक्सीजन ब्लीच बोलते हैं, इसका एक्टिवेशन पॉइंट क्या है? इसका एक्टिवेशन पॉइंट वाटर होता है, मॉइस्चर। पानी में जाते ही इसके जो एटम्स होते हैं वो ब्लास्ट होते हैं और वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। वो ऑक्सीजन ही आपके जो कपड़े हैं, कपड़े में जो भी अनपरमानेंट चीजें होती हैं, क्लोरीन, जैसे मैं शुरू में बात कर रहा था, क्लोरीन तो क्या है, एक बम है। वो फटता है तो अगल बगल सबको ले जाता है। फिर वो अगर आपके कपड़े में गंदगी है, गंदगी भी जाएगी, कपड़े के कलर्स भी जाएंगे, कपड़े की फैब्रिक भी जाएगी। इसलिए क्लोरीन को अवॉइड करते हैं। ऑक्सीजन ब्लीच क्या होता है, ये इट इज जस्ट लाइक ए बुलेट। ये सिर्फ टारगेट पे अटैक करती है। तो टारगेट को ही, अगर आपने कपड़े में गंदगी है तो गंदगी को ही अटैक करेगी, नहीं है तो कलर्स पे कोई डैमेज नहीं। इसलिए इसको फुल्ली कलर से ब्लीच भी बोला जाता है। तो मैं टॉपिक वापस आता हूँ, वो जो मैं बताता चाइना के बारे में। तो सोडियम परकार्बोनेट का जो एक्टिवेशन पॉइंट होता है मॉइस्चर, पानी के टच में आते ही इसके बबल्स निकलते हैं और चीज़ों को वो ऑक्सीडाइज करते हैं। अब चाइना से जो माल आता है वो सोडियम परकार्बोनेट है, हम भी सोडियम परकार्बोनेट ही बना के देते हैं आपको। डिफरेंस क्या है? जस्ट इमेजिन कि एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वहाँ पे एक बड़ा बकेट है, बकेट में कई सारी गंदे फैब्रिक पड़े हैं, उसमें उन्होंने एक बैग खोला चाइना का ब्लीच का या मेरी ब्लीच का, डाला, ऑक्सीजन निकली, तुरंत काम हो गया, इट्स ओके। इन अवर हैंड हमारे साथ क्या होता है, हम लोग एक डिटर्जेंट पाउडर बना रहे होते हैं मिक्सचर में, उसमें ऑलरेडी 10% के आसपास मॉइस्चर होता है। उस मॉइस्चर में हम लोग ब्लीच डालते हैं और ब्लीच डालने के बाद में सोडियम परकार्बोनेट डालते हैं और ये सोचते हैं, इमेजिन करते हैं कि ये 2 महीने बाद काम करेगी या 3 महीने बाद इसकी ऑक्सीजन निकलेगी। क्यों? वो तो वहीं से निकलनी शुरू हो गई। आपने जब उसमें कोई मॉइस्चर से बचाने वाला केमिकल नहीं डाला है तो वो उस जगह पे ही मिक्सचर में ही आपकी ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू कर देता है। 10% मॉइस्चर में भी ऑक्सीजन रिलीज होने लगती है। आपकी 2 महीने बाद तो शायद बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं बचती होगी। जनरली क्या होता है, जो बड़ी कंपनियां हैं जो हमसे माल नहीं लेते हैं बट चाइना से लेते हैं, कईयों से लेते हैं, तो वो लोग उसके साथ में एक केमिकल आता है TAD। TAD का इस्तेमाल करते हैं। TAD क्या है? ऑक्सीजन प्रिजर्वेटिव है। वो सोडियम परकार्बोनेट को मॉइस्चर या हल्के फुल्के मॉइस्चर से प्रेजेंस में बचाए रखता है और जब वो पूरी एक्वस सोल्यूशन में जाता है तभी उसकी ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो जनरली कोई भी आदमी सोचता है, थिंक करता है कि वो जो आप ब्लीच सोडियम परकार्बोनेट आप जब इस्तेमाल करेंगे तो साथ में TAD भी खरीद के उसमें मिला के डालेंगे और उसको यूज करेंगे, बट जनरली लोकल इंडस्ट्री में कोई करता नहीं। हमने क्या किया है, हमने उसको आपकी काम को हमने ही करते हुए एक स्पेशल प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है बेसिक ओ ब्लीच। ये है बेसिक ओ ब्लीच। इसमें हमने ऑलरेडी सोडियम परकार्बोनेट के साथ में ऑक्सीजन बूस्टर और ऑक्सीजन प्रिजर्वेटिव ऑलरेडी इनबिल्ड किए हैं। तो आपको एक पैकेज मिलता है, हम जो देते हैं आपको सोडियम परकार्बोनेट विद TAD विद ऑक्सीजन बूस्टर। और TAD कोई बहुत वैसा नहीं है कि स्पेशल केमिकल है। आप, मैं इनसे कैमरा मैन से चाहूँगा यहाँ पे थोड़ा जूम करें। ये TAD है, गूगल पे अवेलेबल है। इसको आप अगर जाके देखेंगे इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि डिटर्जेंट पाउडर के लिए एज ए ऑक्सीजन प्रिजर्वेटिव काम में आता है। आप गूगल पे TAD टाइप करें, आपको उसकी पूरी डाटा सीट वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। सो फ्रेंड, ब्लीच इस्तेमाल करें, अच्छी ब्लीच इस्तेमाल करें। और हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं इसके जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्टेबल प्रोडक्ट है। आपको 2 महीने 3 महीने बाद भी इसकी फुल ऑक्सीजन परसेंटेज को यूटिलाइज करने का मौका मिलेगा। जस्ट लाइक मैं आपको एक डिमॉन्स्ट्रेशन इसका दिखाना चाहूँगा कि ये ब्लीच काम कैसे करती है। ये ब्लीच के प्रभाकांत जी जरा बस ये एक जनरल टैप वाटर है।
टैप वाटर है और इसमें मैंने थोड़ी सी ये ब्लीच, ये सोडियम परकार्बोनेट है हमारा, BOB बेसिक को ब्लीच इनको डालेंगे। अगर आप इसको ध्यान से देखें, इसका एक एक एटम जो है ब्लास्ट हो रहा है। जो मैंने आपसे कहा था कि मॉइस्चर के टच में जाते ही जैसे ही पानी या एक्वा सॉल्यूशन में जाता है तो तुरंत इसके एटम जो है ब्रेक होने लगते हैं और ब्रेक होके ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। या आप क्लाउड्स देख सकते हैं, जो ये छोटे छोटे एटम हैं सोडियम परकार्बोनेट के, उनसे ब्लास्ट होके ये ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। ये ऑक्सीजन ही जो भी हमारी गंदगी है कपड़े में उनको ऑक्सीडाइज करता है। आप ये देख रहे हैं क्लाउड्स हैं, ये सारे क्लाउड्स जो हैं ऑक्सीजन ब्लीच के हैं, ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन से बोलते हैं। इसमें मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। इंक ऑलरेडी एक स्टेन्स होती है जो कपड़ों में हमारे लगती रहती है और जिद्दी दाग माना जाता है। इंक को भी हम लोग जिद्दी दाग के रूप में ही देखते हैं। इसमें देखिए, अगर हम थोड़ी सी इंक इसमें डालते हैं, ये देखिए इंक, सारी इंक इसने ऑक्सीडाइज कर दी। जो भी इंक के स्टेन्स थे, जो भी एक इंक एज ए स्टेन्स काउंट होता है, वो पूरी इंक ऑक्सीडाइज हो गई। इसके मैं आपको एक डेमो इसके फैब्रिक पे भी दिखाता हूँ। ये प्रभाकांत जी ने इसमें एक स्टेन कपड़े में काफ़ी देर पहले से एक स्टेन लगाया हुआ है इंक का, जिसको इन्होंने लगा के रखा हुआ है। इसको मैं इसमें आपको डाल के दिखाता हूँ। थोड़ी सी ब्लीच होता है, आप इसमें देख सकते हैं धीमे धीमे कैसे ये केमिकल सेल्फ क्लीनिंग कर रहा है। ये विदाउट रबिंग, इसमें कोई हैंड नहीं लगाया जा रहा है। सेल्फ क्लीनिंग में आप देख रहे हैं, ये देखिए किनारे से इंक अपने आप रिमूव हो रही है। वो जिसका इस जो सोडियम परकार्बोनेट से ऑक्सीजन रिलीज होती है, वो ऑक्सीजन जो होती है उस चीज़ों को ऑक्सीडाइज करती रहती है। सेल्फ क्लीनिंग। कई बार मेरे कस्टमर्स लोग, कई बार हमारे कस्टमर जो पूछते हैं कि बोलते हैं कि सर हमारा पाउडर से तो ऑलरेडी स्टेन्स निकल जाते हैं, हम लोग जो पाउडर बना रहे हैं, पाउडर अच्छी क्वालिटी बना रहे हैं, ऑलरेडी स्टेन्स निकल जाते हैं। बिल्कुल निकल जाते होंगे, निकलते हैं, तभी तो पाउडर बिक रहा है। बट सर टेक्नोलॉजी जो है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है, ये विदाउट रबिंग आपको जो स्टेन्स निकलते हैं उसके लिए लेडीज़ों को मेहनत करनी पड़ती है। अगर किसी लेडीज़ को मालूम पड़ गया कि कपड़े में आज मेरे हस्बैंड इंक लगा के लाए हैं, तो उसको मालूम है कि आज मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। या जैसे ब्लड स्टेन, प्रभाकांत जी जरा ब्लड स्टेन दिखाएं, या टी स्टेन। ब्लड स्टेन और टी स्टेन ये सूखे हुए दाग हैं जो 1-2 घंटे पहले लगाए गए हैं, काफ़ी ड्राई हो चुके हैं। इनको भी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये दाग, इन दागों पे कैसे ब्लीच काम करती है। ये देखिए ब्लड स्टेन, ये टी स्टेन। इनको हम लोगों ने डीप कर दिया है। 10 मिनट बाद इन लोगों को हम अप्रॉक्सीमेट 10 मिनट्स हो चुके हैं। 10 मिनट्स में देखते हैं कि ये टी स्टेन, इंक स्टेन एंड ब्लड स्टेन का क्या हल हुआ है। ये हमारा टी स्टेन वाला फैब्रिक है, ये देखिए आपके सामने है। ये टी स्टेन की फैब्रिक है। ये हमारी ब्लड स्टेन की, इसमें खून का दाग लगा हुआ था फैब्रिक पे। ओरिजिनल स्टेन्स हमने आपके सामने रखे हुए हैं, जो ओरिजिनल कपड़े जो सेम तरीके से गंदे किए गए थे उसके डेमोंस्ट्रेशन के। और ये है आपका टी स्टेन। इनमें मैं आपको एक चीज़ जरूर बताना चाहूँगा कि इनमें कोई रबिंग नहीं हुई है। ये सिर्फ केमिकल के थ्रू जो ऑक्सीजन ब्लीच है, ऑक्सीजन ब्लीच जो सेल्फ क्लीनिंग करती है, उसके कारण ऐसा हुआ है। जैसे जस्ट लाइक मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप लोग कहते हैं कि मेरे पाउडर से ऑलरेडी क्लीनिंग होती है, इस केमिकल की जरूरत क्या है। तो ये है डिफरेंसेस। ये इतने स्टेन्स के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा रबिंग और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेना पड़ता है। बस यहाँ पे क्लीनिंग विदाउट स्ट्रेस और विदाउट रबिंग हो रही। पाउडर तो क्लीन करता है, लेकिन उसके लिए भी लेडीज को मेहनत करनी पड़ती। जिस टेक्नोलॉजीज ऑलवेज वर्क फॉर ह्यूमंस, इजी लेस क्लीनिंग, effortless cleaning. So if you want a effortless cleaning, then you can go for this chemical. I just want to say you something. आपने वो ऐड देखे होंगे, टीवी में आते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, हिंदुस्तान लीवर के या टाइड के, प्रोटीन गैम्बल के। आपने शायद एक ऐड ध्यान दिया होगा कि एक हाथा बना हुआ है, नीचे 3 फ्लोर का हाथा है, उसमें नीचे से एक लेडी जाती है, कपड़े डालती है, वो बोलती है मेरा आज 80 बार 80 टाइम्स रबिंग। ऊपर एक लेडीज बोलती है मेरा 110
थर्ड पे एक ऋण शक्ति वाली जो यूज करती है वो लेडी आती है, बोलती मेरा एक। तो व्हाट इज दैट मीन्स, क्या है उसका वो मतलब यही है कि आपके नॉर्मल पाउडर में आपको इन डब्बों में मेहनत करनी पड़ेगी, बट ऋण शक्ति वालों ने इस टाइप की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की हुई है कि आप सिंगल वन हैंड से ही आपके दाग क्लीन, जस्ट लाइक दैट। आपने टाइट कैट देखा होगा, बकेट से उन्होंने गंदी बनियाई निकाली और सिंगल एक हैंड मारा और सारे दाग बाहर। तो दिस इज दैट टेक्नोलॉजी जो आपको आप भी अपने पास इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको ये केमिकल की रिक्वायरमेंट लगती है, ज़रूरत है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको सारे फ़ोन नंबर्स और ईमेल आईडीज मिल जाएंगे। नहीं तो आप हमको इस वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं, आपको कॉल बैक करेंगे। और फ्रेंड्स, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।